एक पॉजिटिव प्लेनेट, एक पॉजिटिव नक्षत्र पे जा रहा है। बहुत से लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ सुख का चैन आएगा, कुछ सुख मिलेगा, किसी को कैरियर में मजबूती आएगी, किसी के बिजनेस में मजबूती आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक 2 महीने का खूबसूरत ट्रांजिट। वेलकम सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। बहुत से ट्रांजिट हैं इस महीने, तो वैसे ही बड़े ट्रांजिट हैं। 15 जून को सन का ट्रांजिट होगा, 20 जून को मार्स का ट्रांजिट होगा, 22 को मरकरी का ट्रांजिट होगा। लेकिन इससे एक और बड़ा ट्रांजिट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ट्रांजिट आपको शायद किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से सुनने को ना मिले, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। जुपिटर बहुत खूबसूरत नक्षत्र में आ रहा है, पुष्पा नक्षत्र, जो कि सैटर्न का पहला नक्षत्र है और सबसे पॉजिटिव नक्षत्र इसको माना जाता है। जितने भी अच्छे काम होते कहा जाता है कि इस नक्षत्र पे काम करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जोहल का नक्षत्र है, लेकिन उसका जो अपना लॉर्ड भी आगे जो है जुपिटर ही है। तो यहाँ पर जुपिटर का पुष्पा नक्षत्र पे आना 12 ज़ोडिक साइन के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, जिनका दूसरा नक्षत्र होगा या चौथा नक्षत्र होगा या छठा नक्षत्र होगा या 8वां और 9वां नक्षत्र होगा, तो उनको बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे। ये सबसे खूबसूरत नक्षत्र माना जाता है। इसी की डिग्री के ऊपर जुपिटर को एग्जॉल्ट भी होता है। 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक 2 महीने तक खूबसूरत ट्रांजैक्शन है ये, और यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इवन के जिन्हें ढैया और सारस्वती में लगी हुई है, उनको भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। और सैटर्न के 3 नक्षत्र होते हैं। सैटर्न के तीनों नक्षत्र में वो आपका दूसरा हो, चौथा हो, छठा हो, 8वां हो, 9वां हो, अगर ये नक्षत्र है तो जुपिटर का ये 2 महीने का जो ट्रांजिट है वो बहुत खूबसूरत ट्रांजिट है, बहुत खूबसूरत ट्रांजिट है। बड़े अरसे के बाद जुपिटर जो है अपने ही नक्षत्र से निकलकर पुष्पा नक्षत्र पे आएगा, पुष्पा नक्षत्र, जो कि जोहल कैंसर में आता है। जितने भी सैटर्न के नक्षत्र हैं वो कैंसर में आएंगे, स्कॉर्पियो में आएंगे, पाइसिस में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र, क्योंकि सैटर्न इस वक्त अपने ही नक्षत्र पर चल रहा है। जुपिटर भी सैटर्न के नक्षत्र पे आ जाएगा, तो सैटर्न और जुपिटर का नक्षत्र वाइस कंजक्शन हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। बहुत से लोगों को कैरियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा बेनिफिट, फायदा मिलेगा इस अरसे में। ये जो टाइम है 2 महीने का, आपने देखना है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में पैदा होने वालों के लिए बहुत चीजें बेहतर होती हैं। जैसे हम फर्ज कर लें कि बुर्ज हमल की बात करें, बुर्ज हमल के ये सैटर्न 10वें और 11वें घर का मालिक होता है, और जो सैटर्न का एक नक्षत्र आपके 8वें घर में आता, बाकी 12वें घर में आता है। अगर आप एरीज वालों के लिए 4th हाउस में, ये 4th हाउस में इसका बड़ा बेनिफिट फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोनों घर जो है सैटर्न, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, ये सैटर्न के घर है, और पाइसेस पे बैठा हुआ है, यानी कि कैरियर, लाभ और इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई प्लेनेट, एक और आपको आज नई चीज लेके जाता हूं,
जब भी कोई प्लेनेट 12वें घर से गुजरता है, क्योंकि 12वां घर खर्चों का घर कहलाता है, ये खर्चे होंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव जो कुदरती पॉजिटिव प्लैनेट है, नेचुरल जिन्हें क्या होता है कि वो पॉजिटिव हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, मून भी है। मून को बाद में देखा जाता है कि 15 दिन का है, 15 दिन के बाद का है, उसको भी देखा। लेकिन ये 7 तरीन प्लैनेट होते हैं। अगर यहाँ पर 12वें घर में 7 तरीन प्लैनेट का गुजर हो, तो आपके खर्चे बड़ी जायज़ जगह पे होते हैं। यानी कि आपका खर्चा किसी फजूल जगह पर नहीं होगा। यानी आपका यार मुझे बैठे बैठे जो है नुकसान होगा, खर्चा बढ़ गया। पॉजिटिव प्लैनेट ऐसे नहीं करते। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि नेचुरल बेनिफिट, और क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, ये भी होता है कि कुंडली वाइज भी देखना पड़ता है कि कुंडली लिहाज से वो कौन सा नेचुरल है, लेकिन ये बेनिफिक प्लैनेट है नेचुरल वाइज। और अगर वहीं पे नहस प्लैनेट का हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती है। सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु और केतु हो गया, तो वहीं आपके खर्चे होंगे किसी ऐसी जगह पे जहां आपको सिर्फ लॉस से गिना, क्योंकि 12वां हाउस लॉसेस का भी हाउस होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसकी पुष्य नक्षत्र की, जो जुपिटर अब 2 महीने के बाद 2 महीने के लिए इस नक्षत्र पे आ रहा है, जो 12 जोडिक साइन के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। डिपेंड करता है कि आपका मुंह जो है जन्म तारा से सैटर्न किस तारा में आता है। अगर 3, 5, 7 है तो थोड़ा-सा आपको ट्रबल्स देखने को मिलेगी, लेकिन ये पॉज़िटिव एक नक्षत्र है, प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेगी, ये शायद इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन जिनका सेकंड हाउस होगा, सेकंड होगा, 4th होगा, 6th होगा, 8th होगा, 9th होगा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका जन्म तारा भी होगा, उनको भी उसका बहुत बेनिफिट फ़ायदा होगा। जब आप किसी के आपका जो जन्म तारा होता है और अगर आपका किसी दूसरे शख्सियत से पाला पड़े और उसका भी वही जन्म तारा हो जो आपका जन्म तारा है, तो इसको सोल कनेक्शन कहलाते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा सोल कनेक्शन लोग बना के बैठे होते हैं। ये ट्रांजिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुपिटर का ये नक्षत्र जो ट्रांजिट है, और मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ऐप भी बता चुका हूँ कि वहाँ बहुत ऐप्स में क्लियर लिखा होता है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें और प्लेस ऑफ बर्थ। पॉसिबल हुआ क्योंकि किसी की ऐप मैं इस तरह यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी दिन अपने ही सॉफ्टवेयर से आपको बता दूंगा कि किस तरह वहाँ पे जो है वो डाला जाता है। आप अपना फुल नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और जो सिटी है वो लिखें, तो वो एक चार्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। उसकी डिटेल भी नीचे आ जाएगी, सारे प्लैनेट्स की आ जाएगी कि वो किस घर में बैठा हुआ, किस ज़ोडिक साइन में है और किस नक्षत्र पे है। ईज़िली आप इसको देखें। बहुत खूबसूरत टाइम है जुपिटर का, एक पॉजिटिव घर में आना, एग्जॉल्टेड पे हाउस में आना, फिर पुष्य नक्षत्र पे आना, एक बहुत पॉजिटिव है। इस ऐसे में आप देखेंगे बहुत से लोगों को थोड़ा बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। तो बस आपको सिर्फ इतना से काम करना है कि आपको ये देखना है कि आपका जन्म का कौन सा तारा बनता है। 3, 5, 7 होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जन्म तारा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4th होगा, 6 होगा, 8th होगा, 9th होगा, एक्सीलेंट होंगे। इसका ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत से लोग जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी चल गया है, वो अगर इस तरह देखेंगे तो, क्योंकि प्लेनेट कैंसर में ही बैठा हुआ है और अक्टूबर तक कैंसर में ही बैठे रहे, किस तरह एक ही घर में रहकर प्लेनेट अपना रिजल्ट बदलते हैं, ये चीज़ हो। डिग्री की जो वैल्यू होती है, डिग्री में इसलिए काउंट की जाती है, एस्ट्रोलॉजी में डिग्री की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि आपको पता चल सके कि किस डिग्री में प्लेनेट बैठा हुआ है और वो कितने कौन से नक्षत्र पे है।
पास वो लोग कहते हैं कि आखिर डिग्री में हो तो प्लैनेट कमज़ोर होता है, शुरू की डिग्री में है तो प्लैनेट कमज़ोर होता है, तब भी बहुत ताकतवर होता है, तब भी बहुत ताकतवर होता है। वो तो सिर्फ नक्षत्र देखने के लिए होता है कि क्या किस डिग्री पे है, तो वो आपको इजीली जो है वो पता चल जाएगा। जिन 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 डिग्री तक, यानी कैंसर में ये 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक ये नक्षत्र चलेगा। उसके बाद मरकरी का आ जाएगा, अगस्त तक ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कुछ बदल जाएगा। अब यहां पे मैं नहीं कहूंगा कोई 4 जोड़ी का बदल जाएगा, 5 का बदल जाएगा, बाकी सबके बदल जाएंगे। डिपेंड होगा कि आपका वो तारा कौन सा है। एक पॉजिटिव प्लैनेट पॉजिटिव नक्षत्र में आया तो कुछ ना कुछ बेहतरी जिंदगियों में जरूर आएगी, वो सबके लिए आएगी। पॉजिटिव प्लैनेट और पॉजिटिव नक्षत्र, इसको बहुत अच्छा नहीं समझ। जितने भी कहते हैं कि अच्छे काम या जितने भी आपकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट काम है वो इसी नक्षत्र में किए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां आपको इतना कि ज्यादा कर दिया गया। और मैं बात दफा देखता हूँ कि जी हमें सीधा सीधा बताया करो भाई, सीधा सीधा अगर देखना तो आप किसी और चैनल पे चले जाए, आप उधर जाएं पे जहाँ 22 महीने का होता है, जहाँ आपको खुश 3 जोड़े 4 जोड़े साइन होता है, फिर आप उधर जाया करें। इधर आने की कोई जरूरत नहीं फिर आपको। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको नॉलेज देने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेनेट नक्षत्र चेंज कर, एक ही घर में बैठा हुआ है, फिर आगे तो उससे अगली डिग्री तो कभी मैंने बात ही नहीं की आपसे, क्योंकि आपको ये थोड़ा समझ, ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए और बेहतर चीजें आप देखें। तो अब आपने जाके किसी भी, मैंने भाई एप्लीकेशन का नाम भी बताया, आस्ट्रो सेज पे चले जाए आप, वो डाउनलोड कर लें। वो एप्लीकेशन आपको आईफोन में भी मिल जाएगी और एंड्रॉयड में भी मिल जाएगी। यहां आप मुझे कहेंगे मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ही आपको कि जी मैं आपको अपना आप यहाँ पे आपका ज़ोडिक साइन तो नहीं बताने बैठा हूँ कि आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखे और मैं आपको ज़ोडिक साइन बताता हूँ, तो नहीं पॉसिबल है, हमारे पे इतना टाइम ही नहीं है। ये कोशिश ज़रूर करूंगा कि किसी दिन आपको बता दूं किस तरह होता है। यहाँ पे तो इतने मैंने देखा है कि वो नवाब हैं, वो कहते जी हमारा साइन भी बता दें आप। एक तो ऐसी आदत पड़ी है कि हमें बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, थोड़ी एफर्ट करें बहुत कुछ मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसजेक्ट है, थोड़ा सा एफर्ट तो करो यार। ये निकले कि 12 जोड़े के फल गिन निकले, ये है ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सैटर्न भी पाइसिस में बैठा हुआ है और अपने ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है। अब जुपिटर भी आ गया, सैटर्न कैरियर का मालिक है, जुपिटर नफ्स है। तो बहुत से लोगों की जॉब्स लगेंगी, कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर वहीं वीनस बैठा तो फाइनेंशियली गेन भी होगा, लग्जरी लाइफ भी मिलेगी। और मरकरी हुआ एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बेनिफिट फायदा होगा। और ये बहुत खूबसूरत ट्रांजिट, बहुत बेनिफिट वाला ट्रांजिट है ये। पॉजिटिव प्लैनेट का पॉजिटिव नक्षत्र पे आना, पुष्पा नक्षत्र 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक यहां पर जो भी जिनका मून साइन या एसेंडेंट ये होगा तो ये इस डिग्री के ऊपर होता है। सबसे खूबसूरत पेश होता है। तो अब आपको जाके चेक करें तो आपको ये 2 महीने में इंशाल्लाह हर 20 दिन पर 25 दिन के बाद आपको बता दे रहे हैं कि अभी इस अपने पहले चरण में है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में है। आपको रिजल्ट का वेरिएशन नजर आएगा, चीजों में बेहतरी दिखेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। और 12 के 12 के लिए है 12 के 12 के लिए, लेकिन किसको ज्यादा बेनिफिट देगा वो आप खुद ही देखिएगा।
मैं नहीं कहता यहाँ पे 3 के लिए बहुत अच्छा होगा, 4 के लिए बहुत होगा। ये सबके लिए फ़ायदा, सिर्फ़ आपने इतना देखना है कि आपके जन्म से ये कौन-सा नक्षत्र बनता है, तो आपको इससे बेनिफिट फ़ायदा होगा, अच्छा खासा होगा। मुझे दें इजाज़त, 12 ज़ोडिक पे भी इस पे बात करेंगे, 12 ज़ोडिक को क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके बारे में डिटेल के साथ बाकी। लेकिन ये वीडियो 12 ज़ोडिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं 12 ज़ोडिक मैं आपके लिए बना ज़रूर दूँगा, लेकिन 12 ज़ोडिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।